नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत सरकार के एक और नई महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से संबंधित आज की इस नई वीडियो में। तो साथियों, इस योजना को भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि 16 जुलाई 2025 को अब कैबिनेट से जो है स्वीकृति दी है। साथियों, अब भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा इस योजना को सभी राज्यों के अंदर लागू किया जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस योजना के तहत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा कौन कौन से किसान परिवारों को लाभ दिए जाने को लेकर बात कही गई है और उसी के साथ योजना का उद्देश्य क्या है, कौन कौन से राज्य के वो 100 जिले हैं जहां पर इस योजना को लागू किया जाना है, उसी के साथ कौन कौन से बेनिफिट किसानों को मिलेंगे, उसके विषय में डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर PIB इंडिया के तरफ से अपने साथियों यहाँ पर पोर्टल के अंदर जो जानकारी है इस योजना को लेकर जो है अब साझा कर दी गई है और जो भी जेन्युइन जानकारी पोस्ट की गई है PIB इंडिया की तरफ से वही जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को जो है मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अभिसरण के माध्यम से कृषि जिलों का जो है रूपांतरण होगा। क्या होगा उसके विषय में डिटेल जानकारी लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से जो जानकारी है वो दी गई है कि 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत इस योजना का लक्ष्य 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई और भंडारण में सुधार करना और ऋण की सुलभता सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य धान्य कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर होगा। उसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, नीचे और भी जानकारी लिखी गई है कि ये योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के संतृप्ति आधारित अभिसरण को सुनिश्चित करती है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को जो है सीधे लाभ मिलेगा। उसके बाद लिखे गए हैं कि जिला स्तरीय योजनाएं जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से तैयार की जाएंगी। डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। तो यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी इसका बता दिया गया है कि योजना है क्या, कहाँ पर लागू होंगे, कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, कितने किसानों को जो है लाभ मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है 1.7 करोड़ किसानों को जो है इसमें सीधे लाभ पहुँचेंगे। काफ़ी सारी योजनाएँ तैयार की जाएगी, उसके विषय में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर डिटेल्स में जो है पढ़ के बताता हूँ कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखे गए हैं कि PM धन धान्य कृषि योजना के उद्देश्य। तो साथियों, इस योजना का उद्देश्य आयामी ग्रामीण विकास हस्तक्षेप के रूप में कार्य करना है। इसके 5 मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कृषि उत्पादकता को जो है बढ़ाना, दूसरा फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना, विश्वसनीय जल पहुँच के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार करना, किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना। तो यहाँ पर उद्देश्य बता दिए गए हैं। इन उद्देश्यों का लक्ष्य न केवल कृषि आय में सुधार करना है, बल्कि जलवायु अनुकूल और बाजार उन्मुख कृषि प्रणालियों सुनिश्चित करना भी है। उसके बाद लक्षित जिले, मानदंड और चयन, किस प्रकार से जो है जिलों का यहाँ पर चयन किया जाएगा, मानदंड क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आधार पर 100 जिलों की पहचान की गई है। 100 जिले जो हैं उनका पहचान यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले जो मानदंड रखे गए हैं उसमें कम उत्पादकता, जहाँ पर सबसे कम उत्पादन वर्तमान समय में जो है हो रहे हैं, उन ऐसे जिलों का जो है चयन हुआ है। कम फसल तीव्रता और कम ऋण वितरण, जहाँ पर सबसे कम ऋण का वितरण भी हो रहा है, ऐसे जिलों के भी जो है इसमें चयन किए गए हैं। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोतों के हिस्से पर आधारित होंगी। हालांकि संतुलित भौगोलिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चयन किया जाना है। ये जिले अभिसरण संचालित कृषि सुधारों के केंद्र बिंदु होंगे, जिन्हें उनकी कृषि जलवायु परिस्थितियां और फसल पैटर्न के अनुरूप बनाया गया है। साथियों, यहाँ पर नीचे कुछ और भी जानकारी लिखी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं जिला स्तरीय योजना और कार्यान्वयन किस तरीके से होंगे। तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक जिले में एक जिला धन धान्य कृषि योजना
समिति स्थापित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत करेंगे। इस समिति में प्रगतिशील किसान और विभागीय अधिकारी शामिल होंगे ताकि व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। DDKY समिति निम्नलिखित माध्यमों से जिला कृषि एवं संबंध गतिविधियों की योजना तैयार करेंगे। व्यापक हितधारक परामर्श होंगे। फसल पैटर्न और संबंध गतिविधियों को जो है इसमें समझाया जाएगा, इसमें जो है समझना भी शामिल है। स्थानीय कृषि पारिस्थितिक स्थितियों का भी विश्लेषण इसमें होगा। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण जैसे कार्य भी इसमें होंगे, जिसमें फसल विविधीकरण, मृदा और जल संरक्षण, प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार, कृषि और संबंध क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी होगी। इसमें यह भी लिखे गए हैं कि ये योजनाएं जिले में सभी अभिसारी योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेंगी। प्रत्येक धन धान्य जिले की प्रगति को एक केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड पर 117 प्रमुख सदस्य का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा, जिसकी मासिक समीक्षा प्रदर्शन का आकलन करेंगे। कर्मियों और उजागर करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। यहाँ पर साथियों बहुस्तरीय शासन की भी बात कही गई है, जो कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड में साथियों जो जानकारी दी गई है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जुलाई 2025 के अंत तक नोडल अधिकारियों और चयनित जिलों का चयन कर लिया जाएगा और प्रशिक्षण सत्र अगस्त में शुरू होंगे। अभियान की शुरुआत अक्टूबर में रबी सीजन के साथ की जाएगी। यहाँ पर बता दिए गए हैं कि कब से इसकी शुरुआत की जा रही है। संस्थागत और ज्ञान समर्थन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। निगरानी और किसान सहायता के लिए डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र भी बनाए जाएंगे, इसमें देख सकते हैं। किसानों के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा जो क्षेत्रीय भाषाओं में बहुभाषी सामग्री उपलब्ध कराएगा। प्रगति की निगरानी के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड पोर्टल भी बनाया जाएगा जहां पर इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद नीचे और भी देख सकते हैं जो जानकारी लिखी गई है। अपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं इसमें, तो ध्यान देने योग्य एक प्रमुख बात यह है कि यह योजना केवल फसल कृषि पर ही नहीं बल्कि फल, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि तकनीकी पर भी केंद्रित होगी। पैमाने, तकनीक और संस्थागत शक्ति का लाभ उठाकर ये योजना ग्रामीण परिवर्तन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। इस योजना के परिणाम होंगे उच्चतर उत्पादकता होंगे, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में मूल्य संवर्धन होंगे, स्थानीय आजीविका सृजन होगी, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होगा। अब साथियों निष्कर्ष के अंदर जानकारी लिखी गई है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारतीय कृषि की कुछ सबसे लगातार संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए अभिसरण, विकेंद्रीकृत नियोजन और वास्तविक समय निगरानी की शक्ति को एक साथ लाती है। 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 24,000 करोड़ की मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता का और नीति आयोग, कृषि विश्वविद्यालय और 11 मंत्रालयों के सहयोग से इस योजना का उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिलों का जो है उत्थान करना होगा। ग्रामीण आजीविका के लिए मजबूत अवसर पैदा करना और कृषि में सबका साथ सबका विकास के वादे को पूरा करना होगा। तो साथियों यहाँ पर क्लियर जानकारी बता दी गई है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, कहाँ पर ये लागू किए जाएंगे। जो ज़िले की सूची है साथियों वो बहुत जल्द जो है आने वाली है और बताया गया है कि रबी मौसम से जो है इस योजना का जो है शुरुआत किया जाएगा, जिसमें सभी जिला स्तर पर साथियों इसमें कमेटी भी होगी। किसानों के लिए मोबाइल ऐप बनाए जाएंगे जहां से जो है ये किसान इसको ट्रैक कर पाएंगे। उसके बाद कुछ साथियों जो महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है जिसके वजह से इसमें जो है इस योजना को जो है लागू किया जा रहा है। जिस जिलों के अंदर कम उत्पादकता है, कम फसल तीव्रता है और कम ऋण वितरण हो रहे हैं, वहाँ पर इस योजना को लागू किया जाएगा और उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा। बाकी और भी क्या लाभ किसानों को मिलने वाले हैं उससे संबंधित जैसे ही डिटेल्स जानकारी निकल कर आते हैं हमारे चैनल पर आप सभी को डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि जो जानकारी है वो आप सभी को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।